recording started. Now the recording is started. Yeah. These are the 7 key indicators which we will be talking about, and I will also take you through how do we calculate it easily. The first indicator which we are talking here about is the quality indicator. So primary and secondary, 2 indicators are there. We'll be talking on primary indicators predominantly, and we expect primary indicators to be monitored, not much on the secondary, because in this program we expect you to focus on primary indicators only, except 1 or 2 secondary indicators, which probably can be taken little later, but your immediate focus is on primary, and we will be today explaining you about the primary indicators only. So the first indicator is the first time right or not first time right. This is basically quality indicator. ये जो क्वालिटी है ना, आज की तारीख में हम लोग जो मेंटेन करते हैं क्वालिटी, तो इस क्वालिटी को हमको थोड़ा सा अलग वे में मॉनिटर करना है। वो मैं आपसे थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको कि वो चीज़ क्या है। आज हम जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को पीपीएम में मॉनिटर करते हैं, और महिंद्रा उसको मॉनिटर करता है पीपीएम इक्विवेलेंट पे। पीपीएम इक्विवेलेंट इज अ कंसेप्ट वेयरइन द रिवर्क एंड द रिएक्शन रिवर्क सेग्रीगेशन एवरीथिंग इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो अभी आप पीपीएम पे मॉनिटर कर रहे हैं फिलहाल, तो यू कंटिन्यू दिस, वी विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑन पीपीएम इन क्लस्टर ऑल्सो। बट इसके अलावा 2 और इंडिकेटर्स है जो आपने मॉनिटर करने हैं। उसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है डिफेक्ट डेटा बैंक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको मेंशन किया। और इसका बड़ा सीधा सा कारण ये है, एज आई एक्सप्लेन यू, कि डिफेक्ट डेटा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल पीपीएम से हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा इशू होगा, उसमें हो सकता है कि नंबर्स ज़्यादा रिजेक्शन हो गए तो पीपीएम बढ़ जाएगा, या सप्लाई अगर बढ़ गए तो क्वालिटी लेवल उतनी है बट हमारा पीपीएम कम हो जाएगा। सो पीपीएम इज प्रेडोमिनेटली ए डिनोमिनेटर ड्रिवन फिनोमेना, एंड दैट्स व्हाई इट sometimes gives a misleading result. That's why that need to be monitored, of course, but apart from that we also need to monitor something like defect mode or defect data. And that's why we are suggesting and we are saying that we have to monitor defect data in terms of defect mode and at 3 different levels, and that's why we call it as a डिफेक्ट डेटा बैंक। तो क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। हमारी वैल्यू चेन में या मटेरियल फ्लो में, मटेरियल फ्लो होता है टीयर 2 से, आप टीयर 2 है, वहाँ से आएगा टीयर 1 में आएगा और फिर आएगा ओई में। ठीक है, सो ओई इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीयर 1 इज मिंडा वाली हो, एंड टीयर 2 इज यू, राइट। तो जैसे हमारे पर्सनल बैंक का बैलेंस हम जब सोचते हैं कि मेरे पास आज कितना बैलेंस है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा कौन सा अकाउंट है, मेरा एक महाराष्ट्र बैंक में अकाउंट है, तो महाराष्ट्र बैंक में मेरा कुछ 25,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। और कौन सा मेरा अकाउंट है भाई, ये पुनः कौन सा फेमस बैंक रहेगा, SBI। चलो SBI अकाउंट में मेरा कुछ है भाई 10,000 रुपये है, और मेरा कोई रूपी बैंक का अकाउंट है उसमें 5,000 रुपये। सो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा टोटल बैंक बैलेंस कितना है, तो मैं 25 + 10 + 5 है ना, बराबर है ना। इस प्रकार से मेरे दिमाग में रहता है कि मेरा अभी 40,000 में वही है बैंक बैलेंस। सो माई टोटल बैंक बैलेंस इज द बैलेंस एट 1, 2, 3 प्लेसेस, राइट। अभी ये मंथ का स्टार्टिंग हो गया, आज मान के चलो 1 तारीख है, तो ये मेरा वही ओपनिंग बैलेंस है ना। महीने में कुछ मुझे सैलरी मिला फॉर एग्जांपल, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, कुछ पैसा मैंने विड्रॉ किया तो मेरा माइनस हो गया, और मंथ के एंड पे जो भी मेरा बचता है वो मेरा मंथ एंड का बैलेंस है।
सो आई हैव वन ओपनिंग बैलेंस, वन क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं एक महीने का अगर हिसाब देखता हूँ तो इसी प्रकार से हम अपना खुद का बैंक बैलेंस देखते हैं, बराबर है ना, और उसको मॉनिटर करते हैं। हमें याद भी रहता है बाय एंड लार्ज, है ना, रहता है ना यार, है ना, जब हम खर्चा करते हो तो याद रहता है बैलेंस कितना है अपना। तो उसी प्रकार से ये डिफेक्ट डेटा का भी बैंक बैलेंस हमें मालूम रहना चाहिए और वो कितना है वो भी समझना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आपका अकाउंट आएगा, वो अकाउंट ये है कि आपने कुछ डिफेक्ट जनरेट किया है जो विंडा वॉल्यूम में आया है और आगे चल के महिंद्रा में आया है। तो ये आ गया आपका स्टेट बैंक का अकाउंट, बराबर। सेकेंडली आपने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, विंडा वॉल्यूम के इनकमिंग में पकड़ा गया वो, है ना, विंडा वॉल्यूम के इनकमिंग में पकड़ा गया, तो ये दूसरा अकाउंट आ गया। ये कौन सा नाम? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र बैंक का अकाउंट। और तीसरा जो है ये आपके पीडीआई में, आपके पीडीआई में डिफेक्ट पकड़ा गया। ये हमारा तीसरा बैंक कौन सा था? कोई रूपी बैंक पकड़ लेगा, कोई और बैंक, रूपी बैंक का अकाउंट। अभी अगर ये यहाँ पकड़ में नहीं आएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली इधर जाएगा वो। यहाँ पकड़ में नहीं आया तो क्या होगा? डेफिनेटली इधर जाएगा। सो आपके सिस्टम ने टोटल डिफेक्ट जो जनरेट किए हैं वो ये तीनों का जब आप सम करेंगे, तीनों का जब एडिशन करेंगे तो वो आपका डिफेक्ट डेटा को ओपनिंग है आज की तारीख में, बराबर है। अभी यहाँ पे आप कितना टाइम का लेंगे बैलेंस या कितने टाइम का इशू लेंगे? यू कैन टेक लास्ट 6 मंथ्स इशू। 6 महीने का इशू लीजिए। 6 महीने का क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम का पीरियड 6 महीने का है, तो 6 महीने को 6 महीना अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें 1-to-1 कंपैरिजन में भी फायदा होता है, क्योंकि पीपीएम कंपैरिजन हमको इस प्रकार से करना भी है। ये भी कंपैरिजन हम 6 महीने टू 6 महीने से करेंगे। तो आपका ये 6 महीने का यहाँ का बैलेंस आपने ले लिया। अभी आपको ये कहाँ से मिलेगा? ये जो है इनसे मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा इनको डिफेक्ट देता है, डिफेक्ट डेटा देता है ना। तो इसमें से आपके ऊपर कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं ये आप डेफिनेटली आप इसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। हो सकता है यहाँ पे 0 भी हो या हो सकता है यहाँ पे कुछ और फिगर भी हो, मे बी 8-10 कुछ फिगर हो सकती है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ होगा, सर्टेनली यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर हमारे पीपीएम की वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी होगी, बहुत सारा डिफेक्ट मोड होगा। तो वो डिफेक्ट मोड को हम लेके चले और यहाँ पे भी आपको कई सारे डिफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको मेंटेन कैसे करना है? एक एक्सेल शीट करनी है अपने को। एक्सेल शीट में टोटल आपके जो पार्ट डिलीवरेबल है उसको आप एक के नीचे एक पूरी लिख दो, ठीक है। देन here you can write that defect reached to M&M, yeah, defect reached to M&M, then defect reached to Minda, and defect captured at पीडीए। ठीक है, ये हर पार्ट का अपने पास आ गया। सर बराबर है ना? इसका सम लिया आपने, इसका सम लिया, इसका सम लिया, इधर पे भी सम लिया, तो जो ग्रैंड टोटल आएगा आपका वो अभी आपका एक बार ये वन टाइम एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा कि भाई ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, डिफेक्ट का ओपनिंग बैलेंस है। ये डिफेक्ट का ओपनिंग बैलेंस जैसे आपने साइन ऑफ किया ऐसा हमको साइन ऑफ करना है, सो दैट साइन ऑफ इसलिए कि वी आर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, सबको अभी क्लियरिटी आ गई कि भाई ये मेरा डिफेक्ट मोड है। अभी ये जो डिफेक्ट मोड है ना, ये डिफेक्ट मोड इज ए एक्शनेबल पॉइंट फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि ये अगर आपके पास आएंगे तो इनको भी कुछ आइडिया आना चाहिए ना कि मेरे को काम कहाँ से स्टार्ट करना है, करना क्या है। तो ये शिफ्ट जब इनके पास होगी तो इमीडिएटली ही नो कि भाई मेरा ये पार्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है और ये महिंद्रा तक पहुंच गया है, यानी ये तो ज्यादा ही सीरियस है, जो वहां तक पहुंचा तो ज्यादा सीरियस है ना। उसकी में ज्यादा भी डिफेक्ट रह सकता है। हाँ जी, एक कंपोनेंट में ज्यादा भी डिफेक्ट रह सकता है, डिफेक्ट मोड एक से भी ज्यादा रह सकता है।
जैसे मेरा ये कंपोनेंट है, इसमें मेरे को क्रैक भी रहेगा, कुछ फ्लैश भी रहेगा, डायमेंशनल ऑफ भी रहेगा, हो सकता है मेरे 3 डिफेक्ट हो। तो मेरे इस कंपोनेंट का नाम मेरा XYZ है, डस्टर इस कंपोनेंट का नाम है। तो यहाँ पे मेरे 3 डिफेक्ट, ये क्रैक हो सकता है महिंद्रा तक पहुंच गया, तो ठीक है भाई, यहाँ पे एक है, और कुछ ब्लोअर मिला लेकिन ये मिंडा वाले में पकड़ में आ गया, तो ठीक है, एक ये है, और फ्लैश मेरे इधर ही पकड़ में आया था, तो ये एक है, लाइक दैट इट विल बी प्लेस्ड। एंड वी हैव टू से डिफेक्ट मोड, माने अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो इस प्रकार के ये लॉट में हो सकता है 50 पीस हो, क्वाइट पॉसिबल, या हो सकता है 2 हो, ये भी संभव है, या हो सकता है 1 ही हो, ये भी संभव है। बट आपको एक वाले को भी पकड़ना है अपने को, और 10 वाले को भी, 100 वाले को भी पकड़ना है, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है कि हमारा पीपीएम में जो एक है उसका इम्पैक्ट कई बार आता नहीं है, तो यहाँ पे एक का जितना इम्पैक्ट है 100 का भी उतना ही इम्पैक्ट है, ठीक है। हम इसको बराबर है ना, क्योंकि हम इसको डिफेक्ट मोड में ले रहे हैं, एंड फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आपके गाड़ी को प्रॉब्लम आ गया तो आप डीलर के पास जाते हो और आप ये नहीं पूछते कि ये डिफेक्ट कितनी गाड़ियों में आया है भाई। सो फॉर यू इट इज 100%, सो सिमिलरली हियर इट इज 100%, whereas in PPM we look at the overall volumes, ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सा अलग है, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी monitored, it has to be measured first of all.